जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूँ, अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये आप देखिए, सेक्शन पार्ट बी, जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका एसएससी जीडी का जो आपका न्यू वैकेंसी है वो सभी को पता है कि 24 नवंबर से उसके लिए फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। लेकिन आपका एक और न्यू वैकेंसी आ चुका है 2024-25 वाला, ठीक है, जिसके आवेदन आपकी अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। और आपका लास्ट दिसंबर जो आपका 2024 है उसके एग्ज़ाम आपके दिसंबर 2024 में होंगे। ठीक है, तो आपका लगातार 2 वैकेंसी एसएससी जीडी की आ गई हैं, तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अभी आपके पास टाइम है और अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका एक टारगेट रख लीजिए कि हम 1 महीने में इसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए और आपका लगातार प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका आसानी से पूरा क्रैक हो जाएगा। तो आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का आपका पहला प्रश्न। समीर बैकंठपति कामत ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नया अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया। तो किसको प्रतिस्थापित किया? तो दोस्तों जी सतीश रेड्डी को। किसको? जी सतीश रेड्डी को प्रतिस्थापित किया। डीआरडीओ वही आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहलाता है। ठीक है, डीआर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ भी डाउट हो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें के बारे में बात करती है। तो कौन सी धारा है, कौन सी उपधारा है? वो है आपकी उपधारा बी। कौन सी? उपधारा बी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो कहीं कहीं प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं तो जिनको आपको करना मुश्किल हो जाता है, और कहीं कहीं आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि बच्चे वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं आप देखो तो बहुत टफ प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपका ऐसा चलता रहता है। अगला देखिए, डैश 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। तो कौन सा? वो है आपका मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण या मुस्लिम महिला अधिनियम। ठीक है, कौन सा है? मुस्लिम महिला अधिनियम। सभी लोग को पता होगा 3 तलाक। ठीक है, अब इसके हिस्ट्री क्या है वो मुझे पता है, सभी को पता है, बच्चे को पता है, क्योंकि आपका सामाजिक मामला है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं 3 तलाक क्या होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डैश देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। क्या है? विदेशी मुद्रा जब देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा रिजर्व आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आपको 3 तलाक जानना है तो आपका एक निकाह मूवी है। ठीक है, निकाह, जिसमें आपका राज बब्बर का रोल है उसमें। ठीक है, तो वो आप देख लेना। दिल के अरमा आंसुओं बह गए, एक गाना है उसमें, तो वही आपका 3 तलाक से रिलेटेड है। अगला देखिए, वेयर डज हाइड्रेज सक्सेशन टेक प्लेस। तो इसका राइट आंसर होगा वेट एरियाज। इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए क्योंकि अपना थोड़ा इंग्लिश क्या है, कमज़ोर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वेट एरियाज। वेट एरियाज। ठीक है, वेट माने वजन, एरियाज माने क्षेत्र, कर लेना इसको जो भी हो आपका। अगला देखिए, हाँ, अगला प्रश्न आपका कला और संस्कृति से। ऐसे प्रश्न आपके 2-3 देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका पर्व हो, चाहे वो आपका त्यौहार हो, चाहे आपके शास्त्रीय नृत्य हो, लोक नृत्य हो, यहाँ से प्रश्न पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, अधिकतर पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में तो खासकर पूछे ही जाते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? चकान गान नगई को। किसको?
चकान गान नगई। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न आपका अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो खैर SSC-GD का मान के नहीं चलिए, SSC-GD में पूछा जाएगा लेकिन अदर एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 1 आपको बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते? तो कौन सा राज्य है वो है आपका केरल। कौन सा राज्य? केरल ने जीते। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। केरल की ही सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, ठीक है, और केरल का ही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो कब किया था दोस्तों ये प्रस्ताव? ये प्रस्ताव आपका 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में पारित किया था। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स की भी आपके 2-3 प्रश्न है, किसी में 2 किसी में 3 देखने को जरूर मिलेंगे। अगला देखिए, वो प्रश्न को देखिए, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया? तो कौन है वो है आपको शिल्पी नेहा तिर्की। कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खासकर मैं आपको कहना चाहूँगा कि पंचवर्षीय योजना आप 100% पढ़ लें, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से आपकी एक प्रश्न तो कन्फर्म है, 1-2 प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर की आप पेपर उठा के देख लेना, मैं सॉल्व करवाया हूँ, उसमें आपको अधिकतर पंचवर्षीय योजना वाले प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपका एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मत समझना कि एक प्रश्न ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी GK GS में। तो पढ़ेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश के बीच थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। 1956 से फिर दूसरी योजना चली, वो आपकी 61 तक चली। फिर 61 से आपका 66 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या था मुख्य उद्देश्य? क्या था? आत्मनिर्भर। पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? कृषि था शायद, ठीक है, कृषि या उद्योग, मेरे ख्याल से कृषि था, ठीक है। और पहले का कृषि हुआ तो दूसरे का फिर आपका उद्योग होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। तो कौन सा राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया। मतलब ये हुआ कि जैसे आपका पानी बरसेगा, ठीक है, तो आपकी जो छत रहेगी, छत पे आपका जल संग्रहण मतलब जल इकट्ठा होगा, जल संग्रहण इकट्ठा कर ढांचों को अनिवार्य कर दिया, ठीक है, तमिलनाडु ने, वही होगा आपका। अगला देखो, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो किस नृत्य शैली के लिए? छऊ नृत्य शैली के लिए। किस नृत्य शैली के लिए? छऊ। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए और उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, आपके लोक नृत्य हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, या कोई अवार्ड वगैरह हो गया। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? सभी को पता होगा 22 गज की होती है। किसकी? 22 गज की। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत यानी कवर्ड किया गया था? तो कितने जिले या सिलेक्ट किया गया था? कितने जिले सिलेक्ट हुए? 200। कितने जिले? 200 जिले सिलेक्ट किए गए थे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, हरित क्रांति से आपका ये प्रश्न है, ठीक है। हरित क्रांति के प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, आते हैं, इसको भी आप पढ़ लेना, जैसे पंचवर्षीय योजना वैसे हरित क्रांति भी। अगला देखो, प्रश्न पढ़ो,
भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो दूसरे चरण की अवधि 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, मतलब 1970 से 1980 तक। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। और आपका हरित क्रांति जब आपका चल रहा था तभी आपका एफसीआई की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1965 में। अगला देखो, उसी समय आपका खाद्यान्न की बहुत कमी पड़ गई थी। अगला देखो, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो आपका यही आपका सही कथन है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों, जो मल्ललोक है वो आपका सिक्किम राज्य से है। किस राज्य से? सिक्किम राज्य से। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समूहन अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है। तो दोस्तों, सभी को वो तो आपका प्रश्न से समझ आ रहा है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास रहेगी? राज्यपाल यानी गवर्नर के पास। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कुछ डाउट हो, कुछ मिस्टेक नज़र आई हो तो बिल्कुल बताइएगा। अगला सेक्शन आपका मैथ का है। तो मैथ का ऐसा है, मैथ का भी शुरू करेंगे, लेकिन मैथ का मोबाइल में नहीं बनता ना, दिक्कत ये है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा करना पड़ता। रीजनिंग का लेकर हो जाता है, तो रीजनिंग का देख लेना। दूसरा मोबाइल आएगा, वही छोटा भाई आएगा तो उसके कैमरे से फिर बनाएंगे कॉपी में लिख लिख के। ठीक है।